पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा हरिवंश पुराण विष्णु पर्व एपिसोड 42 बलराम और श्री कृष्ण का गुरु दक्षिणा में गुरु संदीपनी जी के मृत पुत्र को लौटाना। कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण और रोहिणी कुमार बलराम जी यादवों से भरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके शरीर को युवावस्था प्राप्त हुई तब कुछ काल के उपरांत बलराम और श्री कृष्ण एक साथ अवंतीपुर उज्जैनी के निवासी गुरु संदीपनी के यहाँ गए, जो काशी देश में उत्पन्न हुए थे। बलराम और श्री कृष्ण दोनों गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे। गुरु संदीपनी जी ने उन दोनों को शिष्य रूप में ग्रहण किया और उन्हें विशुद्ध विद्याएं प्रदान की। उन दोनों ने 64 दिन रात में ही 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया। गुरु जी ने उन्हें थोड़ी ही समय में दीक्षा, संग्रह, सिद्धि और प्रयोग इन 4 पादों से युक्त धनुर्वेद की तथा रहस्य सहित शस्त्र समूहों की शिक्षा दे दी। विद्या पढ़कर कृत्य हुए बलराम सहित श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी से पूछा, भगवान, आपको गुरु दक्षिणा के रूप में मैं क्या दूं? उन दोनों का प्रभाव जानकर हर्ष में भरे हुए गुरु ने कहा, मेरा पुत्र खारे पानी के समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे ही तुम लोग ले आकर दे दो, यही मेरी इच्छा है। मेरा एक ही पुत्र हुआ था। तीर्थ यात्रा के अवसर पर प्रभास क्षेत्र में तिमी नामक मत्स्य द्वारा मार डाला गया, उसी को तुम फिर ले आओ। तब बलराम जी की अनुमति लेकर श्री कृष्ण गुरु जी से बोले, बहुत अच्छा। फिर वे तेजस्वी श्री हरि समुद्र तट पर जाकर उसके जल के भीतर घुस गए। उस समय समुद्र ने हाथ जोड़कर उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, संदीपनी मुनि का पुत्र कहाँ है? समुद्र बोले, माधव, पंचजन्य नामक महान दैत्य ने तिमी रूप से उस बालक को अपना ग्रास बना लिया था। तब भगवान पुरुषोत्तम ने पंचजन के पास जाकर उसे मार डाला, परंतु उन्हें गुरु का पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। पंचजन को मारकर भगवान जनार्दन ने एक शंख हस्तगत किया, जो देवताओं और मनुष्यों में पांचजन्य नाम से विख्यात है। तदंतर भगवान वैवस्वत यम की पुरी में गए। यम ने भगवान को प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, मुझे मेरे गुरु का पुत्र दे दो। परंतु जब यम ने गुरुपुत्र को देने से इनकार कर दिया, तब उन दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में यमराज को जीतकर अच्युत ने अपने बालक गुरुपुत्र को प्राप्त कर लिया। उस गुरुपुत्र को भगवान यमलोक से यहाँ उठा ले आए। उन अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से दीर्घ काल का मरा हुआ संदीपनी का पुत्र पुनः पूर्ववत शरीर धारण करके जी उठा। वह अशक्य, अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण गुरुपुत्र को साथ ले पांचजन्य शंख तथा बहुत से बहुमूल्य रत्न लेकर पुनः लौट आए। फिर दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण ने प्रसन्नचित्त होकर संदीपनी जी के पुत्र को उसी रूप और अवस्था में रत्नों सहित उन्हें लौटा दिया। गुरु संदीपनी जी चिरकाल से नष्ट हुए अपने पुत्र से मिलकर बलराम और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुए। फिर वे दोनों वीर वासुदेव पुत्र अस्त्र विद्या की शिक्षा पाकर गुरु की आज्ञा ले पुनः मथुरापुरी को लौट आए। मथुरा में उग्रसेन आदि समस्त यादवों ने प्रसन्नचित्त होकर उन दोनों यदुनंदन वीरों की अगवानी की। गोविंद के मथुरापुरी में उपस्थित होने पर वहाँ ना तो कोई दीन था, ना मलिन था और ना चेतना से शून्य ही था। वे कुछ काल तक अग्रसेन का अनुसरण करते हुए मथुरा में बड़े सुख से रहे। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे मथुरा पर जरासंध द्वारा आक्रमण। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।